दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं सूरदास जी के साहित्यिक परिचय के साथ। परीक्षा में सूरदास जी का साहित्यिक परिचय भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सूरदास जी का साहित्यिक परिचय अच्छी तरह से कैसे लिखें लेकर के उपस्थित हूं। तो सूरदास जी का साहित्यिक परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे उनकी रचनाएं। हेडिंग डालें रचनाएं। रचनाओं में लिखें, नागरीय प्रचारणी सभा के अनुसार सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 है, परंतु अधिकांश विद्वान उनकी केवल 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। सूरदास जी की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं इनके प्रमाणिक मानी गई हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखें इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में दर्शाएं, सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। ये सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा, भक्ति काल में 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, जिसमें सगुण काव्य धारा में ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। उनकी इस महान कीर्ति का मुख्य कारण है उनकी प्रगाढ़ भक्ति भावना। सूरदास जी के काव्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इनकी भक्ति की विशेषताएं दर्शाएंगे। पहले हेडिंग डालेंगे भक्ति भावना। सूरदास जी सगुणोपासक थे। ईश्वर भक्ति उनके लिए साधना नहीं, साध्य थी। ईश्वर भक्ति क्या थी? इनके लिए साधना नहीं थी, साध्य थी। वे दी भक्ति को स्वीकार करते हुए भी वह प्रेम भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। उनके काव्य में दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा शांत आदि 5 भावों की भक्ति का प्रतिपादन मिलता है। तो इस तरह से आप इनकी भक्ति भावना को दर्शाएंगे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालें बाल लीला वर्णन। बाल लीला वर्णन में आप लिखेंगे, महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। ऐसा वर्णन जो मन को बड़ा ही अच्छा लगता है। श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और क्रियाओं का यथार्थवादी वर्णन करने में सफल हुए हैं। एक उदाहरण देखें इनके बाल लीला वर्णन का। शोभित करि नवनीत लिए, घुटुरुअन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। बाल लीला का वर्णन करते हुए लिखा है सूरदास ने, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुअन चलत रेणु तन मंडित। सुशोभित हो रहे हैं, हाथ में अपने मक्खन लिए हुए, जब घुटनों के बल चलते हैं और शरीर में रेणु तनु मंडित, शरीर में रेणु लगी हुई है अर्थात धूल लगी हुई है। मुख दधिलेप की, और मुख में दधी लिपटाए, मुख में दही का लेप लगा है। ऐसा उनका रूप देख करके मन को बड़ा ही लुभावना लगता है। इस तरह से बाल लीला का वर्णन सूरदास जी करते हैं। फिर अगला हेडिंग डालें वात्सल्य वर्णन। सूर के काव्य में वात्सल्य को अधिक महत्व दिया गया है। आचार्य वल्लभाचार्य भी प्रभु के बाल रूप की आराधना पर अधिक बल दिया था। सूरदास ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त की। इसलिए सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इतना व्यापक वर्णन किया कि औरों के कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सूरदास जी के बाल वर्णन का एक दृश्य देखें, किस तरह से सूरदास जी ने बाल वात्सल्य वर्णन किया है। सिखवत चलच यशोदा मैया,
सिखवत चलत यशोदा मैया, अरे बराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे भैया। इस तरह से वात्सल्य वर्णन किया है। फिर अगली हेडिंग डाला है इनका श्रृंगार वर्णन। किस तरह से इन्होंने श्रृंगार वर्णन किया। सूरदास जी भक्त कवि के साथ साथ श्रृंगार के सम्राट कवि भी माने जाते हैं। कवि ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार भी इनकी भक्ति का प्रमुख साधन है। इनकी रचना भ्रमर गीत में जो गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन मिलते हैं, इस तरह से विरह वेदना के मार्मिक पद इन्होंने लिखे हैं। फिर अगली हेडिंग डालें प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन सूरदास जी अंधे होते हुए भी प्रकृति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वो अद्वितीय है। इनके काव्य में ब्रजमंडल की संपूर्ण प्राकृतिक शोभा सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत होती है। उन्हें प्रकृति के कोमल रूप से अधिक लगाव था, इसलिए उन्होंने उसी रूप में प्रकृति के सुंदर व कोमल स्वरूप का वर्णन किया है। एक उदाहरण देखिए, कितना सटीक वर्णन करते हैं सूरदास जी। बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। कितना मनोहारी वर्णन है कि बिना गोपाल के जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं तब वही गलियां बैरिन अर्थात दुश्मन के समान लगने लगती हैं। जब भगवान कृष्ण यहाँ थे तब यही लताएं बड़ी शीतल लगती थी, आज वही आग के समान लो दे रही हैं, अर्थात अग्नि की ज्वाल के समान लग रही। कितना सटीक प्रकृति वर्णन सूरदास जी ने किया है। इस तरह से आप इनके प्रकृति वर्णन को दर्शाएं। फिर अगली हेडिंग डालें कला पक्ष। कला पक्ष में लिखें सूरदास जी की भाषा सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज शब्दों का समन्वय है। उनकी भाषा में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। उनके काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत व वात्सल्य रस की प्रधानता है। इस तरह से कला पक्ष में दिखाएं। तो ये हुआ सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से यदि साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, अगले वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, क्योंकि परीक्षा में आपसे या तो जीवन परिचय पूछा जाएगा या साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो जब साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो आप कवि का जीवन परिचय संक्षेप में जरूर लिखें। पहले संक्षेप में जीवन परिचय लिखें, फिर साहित्यिक परिचय आप विस्तार से लिखें, तब आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप देखते रहिए राम प्रताप स्टडी सेंटर। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।